गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन गुड मॉर्निंग। मेरी ट्रेन आ गई थी। मैं इस समय हूँ रामेश्वरम में। ट्रेन मेरी सुबह आ गई थी 4:45-5 बजे। उसके बाद मैंने आके यहाँ पे होटल वगैरह और गेस्ट हाउस वगैरह कुछ मैं सर्च कर रहा था, गेस्ट हाउस वगैरह रुकने के लिए जगह, और फिर मैं सो गया थोड़ी देर के लिए फ्रेश वगैरह हो गए। अब मैं नहा धो के निकला हूँ। टाइम हो रहा है 10:30। कल से वैसे बहुत बारिश हो रही थी, बट आज वैसे थोड़ा क्लाउडी है। अब मैं यहाँ ज़्यादा दिन के लिए नहीं हूँ, मे बी 1 और 2 दिन के लिए हूँ बस। तो आई थॉट के पहले धनुषकोडी को निपटा जाते हैं। धनुषकोडी कौन सी जगह है? वो लास्ट जगह है जहाँ से आगे फिर 15 किलोमीटर बाद श्रीलंका शुरू हो जाता है। तो और बाकी तो फिर ये रामायण के ज़माने में जो राम सेतु बनाया था ना, वानर सेना थी जो, उन्होंने जो राम सेतु बनाया था। तो दिस इज़ मोर ऑफ अ रिलीजियस प्लेस। बाकी तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें ही हैं। अब रेलवे स्टेशन इधर चला गया, कोठा धारम टेम्पल और धनुषकोडी। तो धनुषकोडी जाना है। लेट्स स्टार्ट। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है। एक 10 रुपये की चाय, 5 रुपये का प्याज वड़ा और दाल वड़ा 5-5 रुपये का, 30 रुपये का नाश्ता। तो जाने के लिए तो जैसे अब आगे एक बस जा रही है ना, वो ऐसी बसें भी जाती हैं, वो चार्ज करती हैं 10-20 रुपये। मैंने पता किया था यहाँ लोकल से। अगर प्राइवेट ऑटो लेके जाओगे तो 600-700 रुपये मांग रहे हैं। तो मैं एक इसमें टाटा एस में बैठा हूँ। मैं हेलो अन्ना। तो मेरे से 50 रुपये चार्ज करेंगे और धनुषकोडी जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पे छोड़ के आएंगे। तो लेट्स गो और इन्जॉय करते हुए चलते हैं। फ्रंट सीट पे बैठने को मिल गया तो सबसे मज़ेदार होता है। इंडियन ओशन ना? इंडियन ओशन बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल। इंडियन ओशन बे ऑफ बंगाल। मैं ऑटो उससे आया था ना, जो छोटा वो होता है टाटा एस टाइप का, उसने मेरे को ना थोड़ा सा पीछे उतार दिया 2-3 किलोमीटर। वो आगे नहीं है पॉइंट पे। मैं थोड़ा वॉक करके जा रहा हूँ मैं। इधर आगे 1-1.5 किलोमीटर और जाना पड़ेगा मेरे को वहाँ कहीं उधर वो बोर्ड, इस ये जो टावर सा बना हुआ है इसके पीछे की तरफ उसने उतार दिया। तो वॉक करके ही चलते हैं आगे यार। शब्द नहीं है मेरे पास। आई कैन नॉट एक्सप्रेस द फीलिंग इन वर्ड्स। कितना ब्यूटीफुल है यार। उधर की कहीं पीछे वहाँ पे कहीं मेरे को बताया कि हार्बर है, ओल्ड हार्बर। तो दिस इज़ वर्थ विजिटिंग। और या फिर जहाँ इंसान नहीं है ना, वो जगह अपने आप में ही बेहतरीन हो जाती है। Over there, he is going Mr. Bala in his Skoda Rapid, and he was so kind enough. Like मैं यहाँ से 2-3 किलोमीटर पीछे की तरफ था, तो इन्होंने मेरे को बोला कि इनकी फ़ोटो खींचने के लिए। एंड उसके बाद मैंने पूछा कि मेरे को ये लास्ट पॉइंट जाना है। तो ही सेड कि चलो हम आपको छोड़ के आ जाते हैं। एंड दैट्स हाउ वी पीपल, एंड दे आर सो काइंड विद ईच अदर। और ऐसी सब चीज़ों से ना आई बिलीव दैट येस ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। जो अन्ना थे ना छोटा हाथी वाले टाटा, उन्होंने मेरे को यार यहाँ से नाना करते हुए 3-4 किलोमीटर पीछे धनुषकोडी का वो टावर दिख रहा है ना, उस टावर से भी लगभग 1 किलोमीटर पीछे की तरफ छोड़ दिया था। तो लग गया मेरे को 45 मिनट्स के लगभग मेरे को टाइम लग गया आते आते। बट दैट्स ओके यार। 1 घंटे मैंने वॉक करी है, लगभग 45 मिनट्स वॉक करके आया। बट अगर ऐसा अमेजिंग पॉइंट अगर व्यू देखना है तो वर्थ है उसके लिए जो भी मेहनत करनी पड़े। और यस, दिस इज़ द लास्ट पॉइंट एंड कमिंग टू द लास्ट और द डाउन साउथ ऑफ द इंडिया। So satisfying.
आई एम जस्ट फीलिंग रियली ग्रेट यार। मतलब लास्ट ईयर 2020 दिसंबर में ना जैसलमेर गया था मैं, और वहाँ पे मैंने कवर किया था एक्सट्रीम वेस्ट, जितना एक्सट्रीम वेस्ट पॉसिबल हो सकता था। और जहाँ पे मैं गया था ना लौंगे वाला, वहाँ से 10-15 किलोमीटर आगे की तरफ इंटरनेशनल पोस्ट थी, और सेम यहाँ पे भी है अब। और फिर उसके बाद अभी 1 महीने पहले सितंबर में मैं अमृतसर गया, और वहाँ पे भी ऑलमोस्ट कोशिश करी जितना मैं क्लोज जा सकता था इंटरनेशनल बॉर्डर के और इंडिया के लास्ट टाइम पे। एंड नाउ 2021 जस्ट ख़त्म होने वाला है, 2 महीने रह गए हैं, एंड आई एम ओवर हेयर एकदम लास्ट ऑफ इंडिया, साउथ इंडिया। इट्स रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस, मज़ा आ रहा है यार। लेट्स गो। ये दिस इज़ द पॉइंट, ये सारा इधर बे ऑफ बंगाल, और सामने की तरफ मेरे को छोटा सा आइलैंड भी दिखाई दे रहा है। मतलब रुको देखते हैं जूम करके, ये सामने एक छोटा सा आइलैंड भी है, ज़मीन ऐसे निकली हुई है। और अब यहाँ से कहीं इधर की तरफ भी श्रीलंका आ जाएगा, यहाँ से 15-16 किलोमीटर में। तो अगर तैरना आता हो तो यू कैन गो टू द श्रीलंका। शाहरुख खान ने अपने दादाजी की अस्थियाँ यहीं विसर्जन करी थी चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में। यहाँ पे ना इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप सनराइज़ सनसेट दोनों देख सकते हो। इधर से सनराइज़ होगा और इधर की तरफ जाके सनसेट। जैसे पौंडीचेरी में था, वहाँ पे जाके मैं सनराइज़ देखता था, बट सनसेट नहीं होता था क्योंकि वो आपका ईस्ट साइड में पड़ जाता है। तो जो बढ़िया सनसेट है ना वो मुंबई वाली साइड, गोवा वाली साइड देखने को मिलता है। पर ये ना ईस्ट है ना वेस्ट है, दिस इज़ साउथ। तो यहाँ पे पूरे दिन में आप इधर से लेके उधर तक देख सकते हो। अब या दैट्स इट। लास्ट पॉइंट पे आना इंडिया के, मज़ेदार। और बस यहाँ सामने ये सड़क ख़त्म हो गई, इसके बाद पानी ही पानी है एवरीवेयर। बस भी आती है यहाँ पे, यहाँ की लोकल बसें। यही वाली मिस कर दी थी मैंने सुबह। यही है बस लास्ट इंडिया का नेशनल हाईवे नंबर 49 4.7 अरीचल मुन्नई जो आगे है। ये धनुषकोडी है, इससे आगे अरीचल मुन्नई है जो लास्ट पॉइंट है। वो वॉक करके गया था यहाँ से। तो बहुत धूप हो गई है, वापस चलना चाहिए, बस देखनी पड़ेगी। लेट्स गो बैक। और दिस इज़ फॉर नाउ। बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा विज़िट करना इस जगह को। आई ऑलवेज़ वांटेड टू विज़िट के एक्सट्रीम पॉइंट्स जो है ना इंडिया के, वो मैं हमेशा टच करना चाहता हूँ। और पिछले 1 साल में ये दूसरा पॉइंट है। वेस्ट करा था जैसलमेर लास्ट दिसंबर में, एंड नाउ एंड मोर इज़ इन लाइन अप अहेड। आगे आता रहेगा। चलिए अभी के लिए फिनिश करते हैं और चलते हैं। भाई साहब टाइम हो गया दोपहर के 3, और आते आते वहाँ से मैं मतलब बहुत धूप हो गई थी, तो हिच हाइकिंग वगैरह करने का मन नहीं था। भाई साहब 50 रुपये में शेयरिंग छोटा हाथी से मैं गया, 50 रुपये में वापस आ गया। अब लंच बहुत तेज़ भूख लगी है। वहाँ पे फ़िश मिल गई थी, मन नहीं कर रहा था खाने का। तो अब यहाँ पे नॉर्थ इंडियन तो नहीं, बट यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है श्री नेल्लई मदुरा। ये इधर बाहर की तरफ रामेश्वरम का टेंपल है, और उससे आप आओगे ना 100 मीटर्स तो ये पड़ता है। ये श्री नेल्लई मदुरा होटल है।
यहाँ पे सब कुछ मिलता है। तो नॉर्थ इंडियन भी मिलता है, बट आई नो कि नॉर्थ इंडियन में यार वो मज़ा तो नहीं होगा नॉर्थ इंडियन स्टाइल का। तो अभी के लिए मैंने मील ऑर्डर करी है, जो यहाँ की स्पेशल मील है। मतलब नॉर्मल मील जो यहाँ की होती है, राइस और जो भी है चावल सब्ज़ी वगैरह। अभी तो नॉन यहाँ की स्टैंडर्ड मील भी होती है, तो इन्होंने पत्ता दिया है। अब इसके ऊपर ये आ गया राइस, जैसे सांभर अदर बट ओहो। तो ये मील है इनकी, चावल के साथ ये है, ये सब्ज़ी है और ये कुछ करके है। बाकी सब अगर आपको रसम और कुछ और लेना है तो रसम है, बटर मिल्क वगैरह है, तो उसका अलग से चार्जेस होता है। तो ये मील ही खाते हैं यार। अभी तो चावल दे दिए इतने सारे भाई ने बिना ही पूछे। लेट्स ईट। इतना भी बुरा नहीं है, काम चल जाएगा। ज़िंदगी में कभी हाथ से नहीं खाया था मैंने, यहाँ पे हाथ से खाने की आदत होगी। चम्मच मिलती ही नहीं है, शायद मिलती है, मैंने मांगी भी नहीं। ठीक है, दैट इज़ गुड। मैं ये खा के फिर आपको कनेक्ट करता हूँ। बाय बाय। आहा, लंच इज़ डन। ये मील वाले में इतने सारे राइस दे दिए ना भाई ने। बासमती नहीं थे, इट वॉज वाइट कलर के मोटे राइस थे, जो बल्क कुकिंग के लिए इन्होंने। यहाँ पे मोटा राइस खाते हैं, बासमती वगैरह नहीं। बट उसने इतने सारे राइस दे देते और फूड वेस्ट मेरे को पसंद नहीं है। मैंने चलो खा ही लेते हैं यार। ब्रेकफास्ट में तो कुछ ऐसा खास हैवी नहीं था, और अब डिनर भी लाइट ही रखेंगे। तो बट येस, फूड वॉज फ्रेश और लेस स्पाइसी था। अनलिमिटेड है, मतलब उसका आप सर्विंग्स, अगर आपको ज़्यादा भूख लग रही है आप दोबारा भी मांग सकते हैं उनसे, तो वो दोबारा से सर्विस कर देते हैं। राइस, सांभर और कुछ तो डेज़र्ट था, साबूदाना, और वो तो मैंने दोबारा मांग के खाया है, मज़ा आ गया। देन एक पापड़ होता है और एक थोड़ा अचार सा होता है, और एक आलू सूखी सब्ज़ी होती है, आलू प्याज की, वो थोड़ा स्पाइस ऐड करती है खाने में। और एक और था, कर्ड टाइप का सा कुछ था, वो ना बहुत स्पाइसी ना ब्रांड का, मिक्स सा फ्लेवर का था, भूल गया मैं उसका नाम। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा रसम होता है, बटर मिल्क होता है। अगर आपको खाना है तो उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होता है, बट मैंने थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए चाहिए था, तो उन्होंने ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया मेरे को। अब जाके मैं एडिटिंग तो मुझे लगता नहीं कुछ काम कर पाऊँगा, संडे है, सो जाऊँगा मैं, तो देखा जाएगा बाद में। चलो अभी तक के लिए इतना ही, बाद में कुछ और निकला मैं एक्सप्लोर करने के लिए, तो दिखाता हूँ। फॉर नाउ, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर कोई भी फीडबैक सजेशंस है तो कमेंट सेक्शन में बिंदास डाल सकते हैं, ट्रैवल से रिलेटेड, और उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो भी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी होती है। तो अगर आपकी कोई क्वेरी सजेशंस है तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ यू कैन राइट इट टू मी एनी टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।